So topic that we will be reading is harmful microorganism. ओके तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अभी तक जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े, ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़े, फंजाई के बारे में पढ़े, ईस्ट के बारे में पढ़े, ठीक है, बहुत सारे ऐसे आप बैक्टीरिया के लैक्टोबैसिलस के बारे में पढ़े जो हमारे बॉडी के लिए एक गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह वो बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो है, जो बैक्टीरिया है, वो मिल्क में प्रेजेंट होता है, चीज में प्रेजेंट होता है, विनेगर बनाने में हमें बैक्टीरिया का जरूरत पड़ता है, ब्रेड बनाने में हमें ईस्ट का जरूरत पड़ता है, अल्कोहल बनाने में ईस्ट का जरूरत पड़ता है, कोई भी चीज फर्मेंट करते हैं उसे जब हमें हल्का सड़ाना होता है तब हमें ईस्ट का जरूरत पड़ता है। तो ये सब सारा जो है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली 95% जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जो 5% माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही हार्मफुल होते हैं, वो हमारे बॉडी को डिजीज, हमारे बॉडी के अंदर डिजीज स्प्रेड करते हैं। तो याद रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हार्मफुल है। तो ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते क्या है? तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस बोला जाता है, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिजीज पहुंचाते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं या फिर उन्हें हम जर्म्स बोलते हैं। ये दो टर्म याद रखिएगा। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारे बॉडी के अंदर डिजीज स्प्रेड करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस बोला जाता है या जर्म्स बोला जाता है। कहीं कहीं मोस्टली अगर आप देखोगे तो पैथोजेंस के ही टर्म्स में यूज होता है, ठीक है। आप डॉक्टर के फील्ड में अगर पूछोगे तो वो लोग पैथोजेंस ही बोलेंगे, वो लोग जर्म्स बहुत रेयर बोलते हैं, बट जर्म्स भी बोला जाता है, बट पैथोजेंस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है। एंड ये जो जर्म्स है, ये सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, और एंटर करते हैं उसके बाद फिर हमारे बॉडी को ये धीरे धीरे डिजीज पहुंचाते हैं। तो जब ये एंटर किए, तो एंटर करने के बाद हुआ क्या? तो जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो एंटर किस किस प्रोसेस से करते हैं, तो वही प्रोसेस, उसी सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला है एयर के थ्रू। एयर के थ्रू ये हमारे बॉडी में एंटर किए। अब एयर के थ्रू जैसे ही हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट, एयर तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो जैसे ही हम लोग एयर के थ्रू ब्रीद इन किए, हमें क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाएगा, कफ हो जाएगा, ठीक है, कुछ फ्लू वायरस, फ्लू फीवर हो जाएगा। सो व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, फ्लू, कफ, फीवर, ठीक है, जर्म्स आर रिलीज्ड इन द एयर। अब मान लीजिए कोई आपके बगल में एक पर्सन है और एक आप यहाँ हो, दो पर्सन है, ठीक है, एक ये यहाँ पर्सन है और एक इधर पर्सन है। इस पर्सन को कोल्ड है, कफ है, फीवर है, ठीक है, कोल्ड कफ फीवर है। जब ये उसी आपका पर्टिकुलर, आप बोल सकते हो कि एयर में सरवाइव कर रहा है, वहीं रह रहा है, आपके अगल बगल ये रह रहा है, लेकिन जब ये ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा है, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा है, तो अगर आप इसके बगल में हो तो क्या हो जा रहा है? साथ में वो उसी के आपको भी ये जब ब्रीद आउट किया, तो इसका जो अंदर वायरस था, जो इसके अंदर पैथोजेंस था, जो जर्म्स था, वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ। जब ये बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ, तो क्या हो जाएगा? अब ये पर्सन उसी एयर को ब्रीथ किया, तो जब ये इसी एयर को ब्रीथ किया तो उसके साथ वो जर्म्स भी एंटर किया। जब ये जर्म्स एंटर करेगा तो ये इसके बॉडी में पूरा डिजीज स्प्रेड कर देगा, और जैसे ही इसके बॉडी में डिजीज स्प्रेड होगा, साथ में इसको भी कफ हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। तो इसी चलते बोला जाता है कि जो कफ है, जो कोल्ड है, जो फीवर है, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब क्या? वैसे डिजीज जो स्प्रेड हो जाए फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू एयर, या आप इस पर्सन का टॉयल यूज करते हो, हैंकरचीफ यूज करते हो, इसके साथ आप बैठकर खा रहे हो, इसी का लंच खा रहे हो, तो सब चीज के थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो स्प्रेड होता है। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होने का कोई एक कारण नहीं है, वेरियस फैक्टर्स जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड करता है। ओके, तो अब देखिए, सिंपल, ये जो पर्सन था, पर्सन ए, ये इन्फेक्टेड पर्सन था,
ठीक है। लेकिन पर्सन बी जो था ये हेल्दी पर्सन था, लेकिन जैसे ही ये पर्सन बी इस इन्फेक्टेड पर्सन ए के कांटेक्ट में आया, ये भी ब्रीथ करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये हेल्दी पर्सन था, ये भी वहीं पर रह रहा था। सपोज आपके घर में ही अगर मान लीजिए आपके कोई कजन को कोल्ड हुआ, कफ हुआ या फीवर हुआ, आप उसी के साथ रह रहे हो, आप उसी का टॉयल यूज कर रहे हो, उसी का आप उसी के बगल में सो रहे हो, तो क्या होगा, आप लोग दोनों का जो इन्वायरमेंट है, जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हो वो एक ही है। ठीक है, जैसे ही आप इस एयर को ब्रीथ करोगे, आपके अंदर वो डिजीज जाएगा, और जैसे ही आपके अंदर वो डिजीज गया, ओके, सो जब भी ये हेल्दी पर्सन बी पर्सन इस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया, तो इसका डिजीज, इसके अंदर वायरस जो था, जो पैथोजन था, उसके अंदर चला गया, जिसके चलते इसको कोल्ड हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा, चिकन पॉक्स होगा, मम्स होगा, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, पोलियो हो सकता है, तो ये सब सारा अकर हो जाता है। तो ये सब अंदर ये हो जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए सेकंड प्रोसेस, पहला तो हो गया एयर के थ्रू, अगर सेकंड प्रोसेस देखेंगे, सेकंड किस चीज से एंटर करता है, तो फूड एंड वाटर, ये भी बता दिए, फूड और वाटर से कैसे एंटर करेगा। आप एक साथ ही फूड खा रहे हो, ठीक है, आप एक दूसरे का जूठा खा रहे हो, एक दूसरे का जूठा पानी पी रहे हो, ठीक है, तो एक दूसरे का जूठा खाने से, एक दूसरे का जूठा पानी पीने से भी स्प्रेड होता है। थर्ड क्या हो गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे, आपका फ्रेंड जो था, ए पर्सन को क्या था, फीवर था, आप गए उससे मिलने, इस पर्सन को फीवर था, आप सोचे कि मेरा फ्रेंड है, चलने जाना चाहिए, उससे मिल लेना चाहिए, रहे या ना रहे कल, तो आप चले गए मिलने इससे, पता चला कि ये तो रह गया, क्योंकि इसका जो वायरस था, आप जैसे ही मिलने गए ये रह गया, और आपका ये आपके सामने आप बहुत इसका मतलब इसके सामने आप प्रिटेंड किए, मेरा फ्रेंड था, जल्दी ठीक हो जाओ, इसके बगल में बैठे, कुछ खाने के लिए जब इसके घर गए तो कुछ खाने के लिए आपको दिया गया, तो आप लोग मिल बांट कर एक ही प्लेट में खा रहे थे, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में इसके आए, इससे बात कर रहे थे, तो बात करते करते एयर के थ्रू, डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब क्या, एयर के थ्रू ही, या आप बोल सकते हो फूड वाटर ये सब के थ्रू ही, कहीं ना कहीं से इसका जर्म्स आपके अंदर चला गया। अब आप उस समय तो नहीं पता चला, एक दिन हुआ, 2 दिन के बाद पता चला कि आपका तबीयत और खराब हो गया। क्यों, क्योंकि आप इसके कांटेक्ट में आए। सेम अभी आपका कोरोना वायरस के साथ होता है, आप कोरोना वायरस जिस पर्सन को हुआ है, आप उसके कांटेक्ट में जैसे ही आते हो, तो आप जैसे ही वो ब्रीद आउट कर रहा है, तो उसके साथ वो वायरस भी ब्रीद आउट हो रहा है, और उस एयर को जब आप ब्रीथ किए तो आपको इन्फेक्ट कर देगा। ये उसी दिन नहीं पता चलेगा, 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक, 14 डेज के बाद आपको इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सब जो है डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी आपको फैलता है, या फिर थ्रू इंसेक्ट भी फैलता है। थ्रू फोर्थ प्रोसेस देखेंगे तो थ्रू इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू कैसे फैलेगा, तो इंसेक्ट देखते हो, फ्लाइज हो गए, मस्कीटोज हो गए, ये सब कभी एक जगह नहीं बैठते हैं। अभी आपके घर में है, कुछ देर के बाद ये ड्रेन में बैठेंगे, नाली में बैठेंगे, कुछ देर के बाद ये आपके फूड पर भी बैठ जाएंगे, कुछ देर के बाद यही मस्कीटो आपके बॉडी पर बैठकर आपका ब्लड सक करने लगेंगे। ठीक है, तो सारा चीज, ये फ्लाइज है, ये मस्कीटो है, जब ये कहीं गंदे जगह पर, कहीं जर्म्स जगह पर अगर ये जब बैठते हैं, और जब फिर ये आपके फूड में बैठ गए, आपके अंदर इंजेक्ट कर दिए वैसा ब्लड, या फिर आपके ब्लड बॉडी से वो ब्लड को सक करने लगे, तो जब वो फूड को, मान लीजिए ये फ्लाई है या मस्कीटो है, देखते हो कि फ्लाई मस्कीटो हर जगह उड़ते रहते हैं, कभी कभी आए आपके आके फूड पर बैठ जाते हैं, तो ये पहले ड्रेन में बैठा है, वहां पर जर्म्स था, आकर आपके फूड पर बैठ गया, तो जैसे ही ये नाली से आकर आपके फूड पर बैठा, तो वो जर्म्स कैरी कर रहा था, अब वो फूड को आप खा लिए, तो पता तो नहीं चला था कि हाँ, वो फूड क्यों बोला जाता है कि फूड को कवर कर कर रखना चाहिए, इसी सब चीजों से, क्योंकि फ्लाइज जो है इनका कोई भरोसा नहीं, ये कब कहाँ बैठ जाए, कहाँ नहीं बैठे। ठीक है, आज अभी काउडंग पे बैठे हुए हैं, नाली में बैठे हुए हैं, ड्रेन में बैठे हुए हैं, 5 मिनट के बाद आपके फूड पर आकर बैठ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चला ये बैठे है और उड़ गए। ठीक है, वो जर्म्स स्प्रेड कर दिया, उस फूड को आप खाए तो इन्फेक्टेड हो गए आप। अब जैसे ही आप इन्फेक्ट हुए, उस फूड को खाए, डिजीज आपके बॉडी में फैलना स्टार्ट हुआ, और आपका बॉडी जैसे ही मिलता है, याद रखिएगा, जर्म्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब भी लिविंग सेल मिलता है,
ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस करने के बाद हमारे बॉडी को ये डिजीज से भर देता है। उसी तरह से एक इंसेक्ट में आते हैं मस्कीटो। अगर देखेंगे तो मस्कीटोज में बात होता है किसका, तो फीमेल मस्कीटो का। ये जो फीमेल मस्कीटो है, फीमेल मस्कीटो किसको बोला जाता है, इसका नाम है एनोफेल्स। ठीक है, ये जो फीमेल एनोफेल मस्कीटो है, ये मलेरिया के जर्म्स को कैरी करती है। याद रखिएगा, जो मलेरिया का जर्म्स है वो कभी भी मेल मस्कीटो से नहीं होता है, ये फीमेल मस्कीटो से ही होता है, और उस मस्कीटो का नाम है एनोफेल्स। ठीक है, फीमेल एनोफेल्स मस्कीटो जो है ये मलेरिया का कैरी करती है जर्म। ये जब आपको बाइट करती है, जब आपके बॉडी के अंदर ये अपना टेंटिकल्स को ब्लड सक करने के लिए अंदर डालती है, तो आपके ब्लड के साथ ये जो जर्म्स कैरी कर रही है वो मिक्स हो जाता है। और जैसे ही आपके ब्लड के साथ ये मिक्स हुआ, आपके बॉडी में, आपके बॉडी के अंदर ब्लड के साथ ये जर्म्स मिक्स होकर पूरे बॉडी में घुमा और आपको मलेरिया हो जाता है, आप इन्फेक्टेड हो जाते हो मलेरिया से। ठीक है, सेम उसी तरह ये तो एनोफेल्स मलेरिया के लिए है। डेंगू के लिए भी फीमेल ही मस्कीटो होती है, मेल मस्कीटो कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है आपका ये जर्म्स कैरी करने के लिए। फीमेल मस्कीटो एनोफेल्स थी, जो जो एनोफेल्स मस्कीटो थी वो किस चीज के लिए यूज कर रहे थे, ये मलेरिया के लिए। और डेंगू के लिए कौन होते हैं, तो एडेज मस्कीटो, एडीईएस। ये जो एडेज फीमेल एडेज मस्कीटो है ये डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जब हमारे बॉडी में आकर अपने जर्म्स को इंजेक्ट करती है या फिर ये फूड पर बैठ जाती है, तो उससे हमें क्या हो जाता है, ये सारा चीज ये मलेरिया हो जाएगा, ये डेंगू हो जाएगा, ये सारा हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। फिर एक और चीज से हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस होता है, जिसको बोला जाता है टेटनस से। कट्स हो गया, वुंड्स हो गया। क्यों बोला जाता है, कभी आपको अगर कट हो, स्पेशली रस्टेड आयरन से, जंग लगा हुआ जब आयरन होता है उससे जब हमारे बॉडी में कट होता है तो हमें टेटनस का सुई लिया जाता है, इंजेक्शन लिया जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमें कट हुआ या वुंड हुआ, हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स अंदर एंटर किया, जैसे ही जर्म्स एंटर किया हमारे बॉडी को वो धीरे धीरे स्पॉइल करना स्टार्ट करते हैं, सड़ना स्टार्ट कर देती है। इस चलते देखोगे अगर किसी को टेटबैक हुआ है ना, टेटनस अगर होता है, अगर वो इंजेक्शन नहीं लेता है तो वहां पर का उस रीजन का उसका जो स्किन है वो गलने लगेगा, वो ब्लूइश होने लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे पता चला ना कि उसका हैंड, उसका लेग उसी को काट कर हटाना पड़ता है, या फिर वो बचता भी नहीं है कभी कभी। ये सब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमारे बॉडी के लिए लेना जरूरी है। टेटनस का जो इंजेक्शन होता है, जो टेटबैक इंजेक्शन होता है, ये जो भी जर्म्स है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल है, ये सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं पहुंचाता है डिजीज। ठीक है, ये साथ में प्लांट्स को, साथ में एनिमल्स को भी ये इन्फेक्ट करता है। सिर्फ ह्यूमन ही इन्फेक्ट नहीं होते, प्लांट्स और एनिमल ये भी इन्फेक्ट होते हैं। प्लांट्स एनिमल्स को भी एक डिजीज होता है, जो कैटल होते हैं ना उनको भी एक डिजीज होता है जिसको नाम है एंथ्रैक्स। और ये एंथ्रैक्स बैक्टीरिया के कारण होता है। आप 7th में पढ़े होंगे, जो पर्सन सिल्क वॉर्म के जो इंडस्ट्री था उसमें जो काम करता है, उससे वो लोग को एंथ्रैक्स बीमारी होता था, जिसके कारण वो लोग ब्रीथ नहीं कर पाते अच्छे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि उसका जो भाप निकलता है, जो वेपर निकलता है, जो सिल्क वॉर्म को जहां पर अच्छे से वॉश किया जाता है, उसको अच्छे से उसमें जर्म्स मारा जाता है, तो वो जर्म्स का जो मरा हुआ भाप निकल रहा है, उसको जो पर्सन ब्रीथ कर रहा है, उससे पर्सन को, ह्यूमन को एंथ्रैक्स बीमारी होता था। और साथ में कुछ बैक्टीरिया है, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया, ये जब एनिमल के अंदर जाता है तो इससे भी होता है। ठीक है, इसके अंदर भी स्टार्ट होता है। ठीक है, ये एंथ्रैक्स एनिमल्स के अंदर भी होता है। अब साथ में एनिमल्स के अंदर और क्या होता है, तो एनिमल्स के अंदर फुट डिजीज भी होता है। आप देखोगे जो एनिमल्स का फुट होता है ना, इसके ये जो ऐसे जो बना हुआ होता है, जो पैर का फुट होता है, उसके अंदर भी ये लोग को डिजीज होता है, उसको काट कर हल्का निकाला जाता है। आप काऊ में देख सकते हो, ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा, कैटल में, काऊ में हो गया, हॉर्स में हो गया, ये सब का आप देखोगे ना तो उन लोग का जो फुट होता है ना उसको हल्का काटा जाता है, काट कर उस डिजीज को, उसमें जर्म्स लग जाता है, उसको हटाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वायरस जो है इनके फुट को खराब करने लगता है, माउथ में डिजीज होने लगता है, इनको भी कैंसर होता है।
ठीक है, इनको भी, एनिमल्स को भी कैंसर होता है, एनिमल्स को भी फीवर होता है, एनिमल्स को भी कफ एंड कोल्ड होता है। कभी आप, अगर आपके घर में कोई डॉग कैट ये सब पेट होगा, ठीक है, कोई किसी तरह का भी पेट होगा, या फिर आप पैरट भी यहाँ तक आपका होगा, आप उसको ठंडा दही ये सब खिलाओ 1 वीक तक, देखोगे उनका भी सर्दी खांसी स्टार्ट हो जाएगा, सर्दी उनको भी स्टार्ट हो जाएगा, नोज से वाटर फ्लो करने लगेगा। सेम उन लोगों को भी होता है। तो ह्यूमन का जैसा बीमारी है, एनिमल्स का भी ऐसा बीमारी होता है। सेम उसी तरह प्लांट्स को भी बीमारी होता है। प्लांट्स को क्या होता है, सिट्रस कैंसर। तो सिट्रस कैंसर जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो किसको होता है, ये सिट्रस फ्रूट को होता है। जो भी खट्टे वाले फ्रूट होंगे ना, देखोगे आप, खट्टा जो फ्रूट होता है उसके ऊपर हल्का रस्टिंग टाइप लग जाता है। ठीक है, आंवला, जैसे आंवला में देखोगे तो आंवला में एक ब्राउन कलर का लेयर ऊपर में फॉर्म करने लगता है। तो ये सिट्रस फ्रूट को मेनली सिट्रस कैंसर होता है। उसके पूरा जो ये फ्रूट है वो धीरे धीरे स्पॉइल करना स्टार्ट हो जाएगा, एयर से आ जाएगा या फिर कोई एनिमल से आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आते रहता है। उसी तरह लेडी फिंगर जो भिंडी है, भिंडी में भी होता है। भिंडी में क्या हो जाएगा, येलो वेन, येलो वेन मोसैक, येलो वेन मोसैक नाम का एक बीमारी जो है, डिजीज है, ये भिंडी में, लेडी फिंगर में होता है। ये लेडी फिंगर, एक लेडी फिंगर को हुआ उसे दूसरे लेडी फिंगर को होता है, और ये स्प्रेड मूव करते रहता है। उसी तरह आपको वीट का जो प्लांट होता है ना, जो गेहूं होता है, इसकी आप लीफ को देखोगे, इसमें भी रस्टिंग लग जाता है। ठीक है, रस्टिंग हो गया। विल्टिंग तो होता है पानी के कमी से, जब किसी भी ये वाटर को, किसी भी प्लांट को अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो विल्टिंग उसमें हो जाता है। लेकिन आपका जो रस्टिंग हो जाता है, आपका सिट्रस कैंसर हो जाता है, फिर सेवरल ये एंथ्रैक्स तो एनिमल्स में होता है, येलो वेन मोसैक जो है, ये सब सारा जो है ये सब प्लांट्स को होता है। ठीक है, और ऊपर से वेरियस और ऐसे डिजीज है जो ऑर्गेनिज्म को, ये एनिमल्स को होते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। बोलिए, यस बोलिए।